कल हमने पीटीटी की जो शिक्षण अभिरुचि आती है उसके बारे में एक क्लास ऑलरेडी ले ली थी। आज ये दूसरी क्लास है और ये भी प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन है जितने भी पीटीटी के द्वारा दिए गए हैं इम्पोर्टेंट वो मैं उठा के लाया हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक अध्यापक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है एक अध्यापक के लिए। तो ऑप्शन देखो, उदाहरण स्थापित करना, पृष्ठ पोषण प्रदान करना, प्रबंध में सम्मिलित होना और निर्देशन देना। तो एक अच्छे अध्यापक के लिए उदाहरण स्थापित करना ही होता है। देखो इसी के साथ मैं व्याख्या भी लेके आया हूँ कि कैसे एक अध्यापक के लिए उदाहरण स्थापित करना कैसे होता है। तो ये समझ लो आप कि एक अध्यापक का उत्तरदायी होता है कि वह विषय वस्तु का अध्ययन करे, नए नए शिक्षण ढंगों की खोज करे, शिक्षा संबंधित सहायक वस्तुओं को एकत्रित करे, गृह कार्य की योजना बनाए और बच्चों को सिखाने के लिए प्रेरित करें। इसलिए एक अध्यापक के लिए निम्नलिखित में से इम्पोर्टेंट गुण होता है, महत्वपूर्ण गुण होता है उदाहरण स्थापित करना। देखो अगला क्वेश्चन, मान लीजिए आपकी कक्षा के एक छात्र बहुत शरारती हैं। आपकी कक्षा के छात्र हैं ना, बहुत शरारती हैं। वे अपने शिक्षकों के लिए अनेक अशोभनीय बातें करते ही हैं टीचर के प्रति, तो बच्चे तो करते ही हैं और श्याम पट पर भी लिखते हैं वो अशोभनीय बातें। तो ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार निपटेंगे। पहला ऑप्शन है, आप कक्षा नायक को अपने विश्वास में लेंगे तथा ऐसे शरारती बच्चों की पहचान करेंगे। आप अपने अवकाश काल में कक्षा की निगरानी करेंगे तथा आकस्मिक परीक्षण द्वारा ऐसी शरारती बच्चों की पहचान करेंगे। तो ये ही आएगा, अपने अवकाश काल में हम निगरानी रखेंगे और उन शरारती बच्चों को पहचान करेंगे कौन कौन ऐसी शरारतें करता है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण है कौशलयुक्त नियोजनकर्ता, कौशलयुक्त प्रशासक, कौशलयुक्त संगठनकर्ता, निष्ठा। तो आपको पता है कि प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण है कौशलयुक्त प्रशासक है। क्या देर व्याख्या भी दे रखी होगी इसकी। हाँ जी, ये व्याख्या है। व्याख्या में क्या बोल रहा है कि विद्यालय का प्रशासनिक अधिकारी उस विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है जो विद्यालय के दैनिक संचालन को सुनिश्चित करता है। यह छात्रों, अध्यापकों तथा स्थानीय समुदायों के मध्य सेतु की तरह कार्य करता है। यह अध्यापक एवं अन्य सहायक कर्मचारियों का निरीक्षण करता है। इसका मुख्य गुण कौशल युक्त प्रशासक। ठीक है, तो प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण है कौशल युक्त प्रशासक होना। अगला क्वेश्चन, यदि पढ़ाते समय एक छात्र पीछे बैठकर चित्र बनाता है, आप पढ़ा रहे हैं, कोई छात्र चित्र बना रहा है पीछे बैठकर, तो आप क्या करेंगे, उसकी कला प्रतिभा को उचित दिशा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अच्छे अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है। अपने साथियों में लोकप्रिय, अच्छे अन्वेषक, शिक्षण के प्रति प्रबंध। बिल्कुल एक टीचर को अपने शिक्षण के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। अधिगमकर्ता से संबंधित प्रमुख कारक जो उसके अधिगम को प्रभावित करता है। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, मूलभूत क्षमता, आकांक्षा स्तर, उक्त कोई नहीं। तो बिल्कुल शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य ही अधिगमकर्ता से संबंधित प्रमुख कारक होता है। कैसे, इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। व्याख्या की, अधिगम व्यक्ति के बाहर प्रकट होने वाली स्पष्ट घटना ना होकर एक आंतरिक प्रतिक्रिया है। अधिगम व्यक्ति के अंदर जो अधिगम की भावना है ना, वो आंतरिक प्रक्रिया जो व्यवहार संबंधित क्षमताओं में स्थायी रूप से परिलक्षित होती है। व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उसके अधिगम को मुख्य प्रभावित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाना चाहिए। अपने जो स्कूल में शिक्षक का जो मूल्यांकन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाना चाहिए। निरीक्षण अधिकारियों द्वारा, उनके समीपवर्ती और उच्चाधिकारियों द्वारा, समाज के द्वारा, उनके विद्यार्थियों के द्वारा। बिल्कुल विद्यार्थियों के द्वारा ही होना चाहिए शिक्षक का मूल्यांकन। आप किस स्तर की योग्यताओं के विद्यार्थियों को पढ़ाना पसंद करेंगे। औसत योग्यता से अधिक, औसत योग्यता के, औसत योग्यता से कम और मिश्रित योग्यता के बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का याद करने का तरीका अलग अलग है। तो मिश्रित योग्यता के बच्चों को पढ़ाना पसंद करेंगे। अच्छा अध्यापन किसका परिणाम है। अध्यापक ट्रेनिंग, अनुभव, विषय वस्तु का अधिकार और अच्छा संप्रेषण। तो बिल्कुल ये होता है कि अच्छा अध्यापन उस विषय वस्तु पर पकड़ होना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण के लिए सर्वाधिक प्रभावी बाधा है। अनुवादान, अभिरुचि, दुचिंता, पूर्वाग्रह। संप्रेषण का अर्थ होता है संचार, अपनी भावनाओं को प्रकट करना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये। व्याख्या देख लेते हैं।
पूर्वाग्रह क्यों है कि पूर्वाग्रह का अर्थ पूर्व निर्णय है, अर्थात किसी मामले के तथ्यों की जांच किए बिना ही राय बना लेना या मन में निर्णय ले लेना। पूर्वाग्रह की स्थिति में संप्रेषक एक दूसरे के विचारों को आत्मसात नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बाधा यह है कि पूर्वाग्रह मतलब पहले ही निर्णय नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का क्या महत्व है? इसके द्वारा विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन की आदत पड़ती है। यही है, स्वयं अध्ययन की आदत पड़ती है। विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य किस प्रकार पैदा किए जा सकते हैं? सुबह की प्रार्थना द्वारा, नैतिक मूल्यों के व्याख्यान करके, पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके। बिल्कुल, तभी तो आजकल किताबों में अच्छे लोग जो पहले प्रसिद्ध हो चुके हैं उनके बारे, जैसे सचिन तेंदुलकर के बारे में किताबों में छापने लगे। तो पाठ्यक्रम के साथ ही बच्चों को पढ़ाएं तो नैतिक मूल्य पैदा होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, एक सामवेगिक रूप से संतुलित अध्यापक में निम्नलिखित में से कौन सा शील गुण दिखाई देता है? वह अन्य लोगों को अभिप्रेरित करता है, वह अपने संवेगों को जानता है, दूसरों के संवेगों को समझता है। यही होगा इसका, अपने संवेगों को तो जानता है और दूसरे के संवेगों को समझता है। ओके, अगला क्वेश्चन, कक्षा में संप्रेषण करने का लक्ष्य है अधिगम ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के फलस्वरूप अध्यापक का कक्षा कार्य सरल हो गया, कठिन हो गया, बढ़ गया, वैज्ञानिक हो गया भाई, है ना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग में। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा प्रश्न है? कौन सा प्रश्न अच्छा है? तो ब्लैक बोर्ड का आकार, ब्लैक बोर्ड का क्या आकार है? क्या ब्लैक बोर्ड आयताकार है? क्या आप ब्लैक बोर्ड पर आयत बना सकते हैं? ब्लैक बोर्ड के आकार के विषय में आप क्या कह सकते हैं? ये सुनने में अच्छा है, बिल्कुल लिखने में भी अच्छा है। ये अच्छा प्रश्न होगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी की खराब आदत को छुड़वाने के लिए आप उसके लिए दंड देंगे? नहीं, इस आदत के परिणाम स्पष्ट करेंगे, उसके माता पिता को सूचना देंगे, माता पिता से मिलेंगे और इसके लिए एक व्यू रचना बनाएंगे। बिल्कुल माता पिता से मिलना ज़रूरी होता है। ठीक है, व्याख्या थोड़ी है इसकी, बिल्कुल व्याख्या है। देखो व्याख्या क्या कह रही है, विद्यार्थी की खराब आदत को छुड़वाने के लिए उसके माता पिता से मिलकर उस आदत के कारण परिणाम में सुधार के प्रयास के संबंध में व्यू रचना बनाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख ली, अच्छे पाठ्यक्रम में क्या गुण होने चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए। विद्यार्थियों को किस प्रकार का गृह कार्य देना चाहिए? औसत योग्यता के स्तर को विद्यार्थियों के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार, होशियार विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार, कमज़ोर विद्यार्थियों के। तो बिल्कुल विद्यार्थियों को गृह कार्य औसत योग्यता के स्तर को विद्यार्थी के अनुसार दिया जाता है कि एक कक्षा में कितने औसत, पूरी कक्षा का औसत निकालते हैं कि औसत व्यक्तियों को कितनी समझ है, उस योग्यता के आधार पर गृह कार्य दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कक्ष संप्रेषण में बाधाएं हैं। भाषा अधिगमकर्ता की अभिवर्ती, विषय वस्तु का अनुयुक्त संगठन, कुछ कह नहीं सकते। तो इसमें आएगा अधिगमकर्ता की, नहीं, कक्ष संप्रेषण में बाधाएं हैं मतलब संप्रेषण, संचार, एक दूसरे के विचारों को प्रकट करना। वो कक्ष में कैसे बाधाएं डाल सकता है? विषय वस्तु का अनुपयुक्त संगठन। अगर विषय वस्तु का उपयुक्त संगठन हो जाए तो फिर ये बाधाएं नहीं आएगी। क्या क्या दे रखा है इसमें देखो, संप्रेषण का अर्थ होता है संचार, में आपको बता दिया था। इसका अर्थ है कि सूचना में विचारों का आदान प्रदान करना। विषय वस्तु का अनुपयुक्त संगठन कक्ष में संप्रेषण की बाधा है, जिससे संदेश को ग्रहण करने व उसके अर्थ को समझने में प्रापक को तथा समझाने में संचारक को क्या परेशानी होती है। ठीक है, तो संप्रेषण का अर्थ होता है संचार, मैंने पहले बता दिया था, अपने भावों को प्रकट करना। निम्नलिखित में से कौन सा आपका ध्यान सदैव आकर्षित करता है? आर्थिक उपलब्धियां, आत्मसम्मान, कर्तव्य चेतना। ठीक है, शिक्षकों की सामाजिक प्रतिष्ठा के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? जो शिक्षकों की जो सामाजिक प्रतिष्ठा है ना समाज में, वो ह्रास का मतलब होता है घट गई या कम हो गई। ठीक है, उसका क्या कारण है? सामाजिक जीवन पर राजनीति का प्रभाव, जीवन में अर्थ को प्रधानता, बिल्कुल अध्यापक क्या दे रहे हैं आजकल? अर्थ को प्रधानता दे रहे हैं, इसके कारण के समाज में प्रतिष्ठा ह्रास हो रही है। बाल विकास को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए? मातृभाषा, बिल्कुल। अगर मातृभाषा
के आधार पर अगर पढ़ाई किया जाएगा तो बाल विकास होगा। क्वेश्चन देखो, अभिप्रेरणा तकनीकी के चयन की कसौटी है, कोई विशिष्ट कसौटी नहीं। अधिगम के उद्देश्य, अधिगम परिस्थितियाँ, छात्रों की आवश्यकताएं। तो अभिप्रेरणा तकनीकी चयन की कसौटी क्या है? अधिगम परिस्थिति। और व्याख्या भी दे रखी होगी, बिल्कुल व्याख्या दे रखी है, पढ़ लेते हैं। व्याख्या क्या है कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा सही दिशा में लगाने की प्रतिक्रिया है जो किसी आवश्यकताओं की उपस्थिति में उत्पन्न होती है। यदि अधिगम परिस्थितियां अनुकूल हैं तो बालक तेजी से अभिप्रेरित होगा। प्रतिकूल परिस्थिति होने पर सीखने की प्रवृत्ति जागृत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, आप अपने अवकाश के समय निम्न में से किसका अध्ययन करना चाहोगे? बिल्कुल शैक्षिक पत्रिकाएं, एक शिक्षक होने के नाते तुम तो यही पत्रिकाएं पढ़ना चाहिए। बालिकाओं के शिक्षा प्रसार में निम्न में से कौन सी प्रबल बाधा है? जो बालिकाओं का जो शिक्षा प्रसार नहीं हो रहा है उसमें प्रमुख प्रबल बाधा क्या है? स्त्रियों में शिक्षा के प्रति रुचि का भाव, परिवारों में बालिकाओं का गौण स्थान, बिल्कुल यही प्रमुख बाधा है। अगला क्वेश्चन, गृह कार्य देने का क्या उद्देश्य होता है टीचर का? तो बालक को व्यस्त रखना, अभिभावकों की मांगों को पूरा करना, समय अध्ययन की आदत का विकास करना, बिल्कुल, ताकि बच्चा खुद से अध्ययन करना सीख जाए। व्याख्या क्या दे रखी है इसकी? गृह कार्य से तात्पर्य एक विद्यार्थी को नियमित कक्षा की अवधि के बाहर पूरा करने के लिए दिया गया कार्य है। इससे बालक घर पर जाकर अपनी कक्षा में पढ़ाए गए कार्य का दोहरान करेगा। इसमें समय अध्ययन की आदत का विकास होगा। ठीक है। राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर करता है? मानवीय संसाधनों पर, वन संसाधनों पर, खनिज पदार्थ संसाधनों पर, भौतिक साधनों पर। संसाधन का नाम आया, भौतिक साधनों पर, तो मानवीय साधनों पर वो राष्ट्र का विकास करता है। यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों को दोषी बताएंगे, स्वयं को दोषी समझेंगे, परवाह नहीं करेंगे, कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। बिल्कुल, अच्छा परिणाम नहीं आ रहा ना तो कारण जानने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन, रटन स्मृति मतलब होता है रट्टू तोता बोलते हैं, उसको नियंत्रित करने के लिए कौन सी सर्वोत्तम विधि है? पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को बढ़ावा देना, शिक्षण विधि में परिवर्तन करना। तभी तो बोलते हैं कि भारत में शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? बालक के ज्ञान में अभिवृद्धि करना, बालक को नैतिक आचरण सिखाना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक को किसी व्यवसाय के लिए तैयार करना। तो किसी भी बालक का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का वास्तविक अर्थ होता है। यदि कोई अभिभावक अपने बच्चे के बारे में यह शिकायत करे कि वह उसे जानबूझकर छमाही परीक्षा में कम अंक दिए गए तो आप क्या करेंगे? मामले की छानबीन का आश्वासन ही देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अपने एक छात्र के परिवार में दुर्घटना घटित होने पर आप निम्न में से किसे वरीयता देंगे? यथाशीघ्र प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, तुरंत संबंधित परिवार से संपर्क करेंगे, क्षतिपूर्ति हेतु अधिकारियों से मिलेंगे, व्यक्तिगत स्तर पर यथासंभव सहायता करेंगे और सहयोग देंगे। तो व्यक्तिगत स्तर पर ही जाना अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नेतृत्व की प्रभावी शैली है? विकासात्मक, नौकरशाही, कार्यकारी, हितकारी। हितकारी होती है नेतृत्व की। व्याख्या क्या दे रखी है? व्याख्या पढ़ देते हैं। नेतृत्व की शैली से तात्पर्य नेताओं द्वारा दिशा देना, योजनाओं को लागू करने तथा लोगों को प्रोत्साहित करने की शैली है। लेकिन अपने क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है? नेतृत्व की शैली से तात्पर्य है कि शिक्षक अपने शिक्षण के द्वारा बच्चों का कितना लाभ पहुँचा रहा है। लाभ हित मतलब कितना हित कर रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक शिक्षक का प्राथमिक व्यावसायिक जवाबदारी है बालकों का सर्वांगीण विकास, सेवाओं का सर्वांगीण विकास, राष्ट्र का सर्वांगीण विकास और विद्यालय का सर्वांगीण विकास। तो आपको पता है बालकों का सर्वांगीण विकास ही शिक्षक का प्राथमिक भाव होता है। ठीक है। एक सफल शिक्षक के लिए छात्रों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? एक सफल शिक्षक के लिए उनकी व्यावसायिक क्षमताओं का विकास करना, आर्थिक दृष्टि से उन्हें स्वावलंबी बनाना, उन्हें ज्ञानी और सांसारिक दृष्टि से विवेकशील बनाना, उन्हें अंतर्निहित शक्तियों का विकास कराना। तो एक सफल शिक्षक के आधार पर हम क्या कहेंगे? उन्हें विवेकशील बनाना, उन्हें ज्ञानी तथा सांसारिक दृष्टि से विवेकशील बनाना ही एक सफल शिक्षक। अगला देखो क्वेश्चन, किसी उत्तर का मूल्यांकन आधारित होना चाहिए भाषाई प्रस्तुतिकरण पर, विषय वस्तु की समझ पर, तार्किक क्रम पर या लिखावट पर? तो विषय वस्तु की समझ पर ही किसी भी उत्तर का मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है। इसमें व्याख्या दे रखी होगी शायद, बिल्कुल दे रखी है। इसमें क्या होता है व्याख्या?
क्या बोल रहा है व्याख्या में कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। यह शिक्षण प्रतिक्रियाओं का अभिन्न अंग है। मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन व्यवहारगत परिवर्तन की दिशा, प्रकृति एवं स्तर से संबंध में निर्णय करना है। यह शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्ति की सीमा का निर्धारण करने वाली प्रतिक्रिया है। ठीक है, तो विषय वस्तु की समझ ही उत्तर का मूल्यांकन पर आधारित होता है। जिस गांव में आप शिक्षक लगे हुए हैं उस गांव के लोगों के मध्य तनाव है। एक शिक्षक होने के नाते आपका क्या कर्तव्य है कि गांव वाले परेशान हैं, तो आप शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? उन्हें शांत करवाना, सरपंच की सहायता से मुद्दे सुलझाना, वैचारिक असमानताओं को खोजना। बिल्कुल यही हो। क्या क्या कारण है, कौन कौन सी असमानताएं हैं जिससे गाँव वाले परेशान हैं? व्याख्या देख लेते हैं क्या है कि वे शिक्षक होने के नाते गांव के लोगों में तनाव का कारण क्या है और उनके बीच तनाव के कारण का वैचारिक असमानता उत्पन्न हो गई है, यह जानने का प्रयत्न करेंगे। बिल्कुल, आपका साथी आपको कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं सुझाता है जो आपके शिक्षण को अधिक बेहतर बना सकती है। आप विचारों को शांतिपूर्वक स्वीकार कर लेंगे, उसे इसके लिए आभार देंगे और प्रयोग करेंगे। बिल्कुल, कोई आपको सिखाता है ना तो उसको आभार, उसको थैंक यू बोलना और उस पर फिर अमल भी किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक छात्र नियमित रूप से विद्यालय में देरी से आ रहा है। एक शिक्षक होने के नाते आप प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, अभिभावकों से संपर्क करेंगे, देरी से आने का कारण पूछेंगे और उसे दंड देंगे। बिल्कुल होता है, देरी से आने का कारण पूछेंगे उस छात्र से। तो ये क्वेश्चन थे अपने पास 41, टोटल 41 क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बीच बीच में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाले हैं जिसमें व्याख्या दे रखी है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। एक मैंने कल वीडियो डाल दिया तो उसमें 30-32 क्वेश्चनों का था, वो पूरे प्रीवियस का आया था, पूरा प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित था। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक, शेयर और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, कमेंट में बता देना कि कौन सा कहाँ गलती हुई है, क्या कोई आपको डाउट है तो बता दें। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। कल मिलते हैं एक नए और अच्छे प्रश्नों के साथ एक नया वीडियो बना के। ठीक है, जय हिंद।